मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ सबकी फेवरेट पीनट चिक्की। सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली क्रिस्पी क्रंची सुपर टेस्टी। और मैं आपके साथ शेयर करूँगी हर स्टेप पे टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे 100% बाज़ार जैसी परफेक्ट पीनट चिक्की बनेगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिदा। वेलकम टू माय किचन। आज हम पीनट चिक्की बनाएंगे विंटर स्पेशल। मैं तो इसको गचक ही कहती हूँ। चलें शुरू करते हैं। 200 ग्राम गुड़ है, कप से 1 कप है। जितनी हमने मूंगफली ली है उतना ही हमने गुड़ लेना है। कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। मूंगफली 200 ग्राम, कप से 1 कप है। कच्ची मूंगफली मैंने ली है, छिलके के बगैर ली है। छिलके वाली भी ले सकते हैं। इसको मैंने हावन दस्ते में डाल के बारीक कर लिया है। हावन दस्ते में डाल के आसानी से बारीक हो जाता है, यानी कुंडी डंडा। तो ये मिर्चों वाला कुंडी डंडा नहीं होना चाहिए। बटर पेपर पर ऑयल लगा लेंगे। मैंने नीचे एक बोर्ड रखा है। जब हम चिक्की बनाते हैं तो वो बहुत जल्दी से ठंडी हो जाती है। तो अगर हम ये चीज़ें पहले से तैयार कर लेंगे तो हमारी चिक्की जो है ना वो नाइस अच्छी बनेगी। इसलिए मैंने ये चम्मच को भी ऐसे ऑयल लगा लिया है। मैंने बटर पेपर लिया है, कोई ट्रे या थाली भी ले सकते हैं। ये बेलन को भी हम ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से। सारी तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे ताकि हमारी पीनट चिक्की जो है ना वो इसके साथ ना चिपके। इसलिए हमने सारी चीज़ों को पहले से ही प्रिपेयर कर लिया है। और ये नाइफ इसको भी अच्छी तरह से लगा दिया है। अब पीनट को फ्राई कर लेते हैं, यानी रोस्ट करना है, ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पे। 4 से 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन हमने लो फ्लेम पे ऐसा ऐसा से इसको करना है ताकि हमारे पीनट जो है ना, हमारी मूंगफली जो जले ना। मूंगफली को ड्राई रोस्ट करने से एक तो इसकी नमी दूर हो जाएगी, दूसरा इसका बहुत ही अच्छा सा क्रंच सा आना शुरू हो जाएगा, क्रिस्पी सी हो जाएंगे और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हमारी मूंगफली भुन गई है, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। हमने इसको जलाना नहीं है, नहीं तो इसमें कड़वापन आ जाएगा। अब इसका ठंडे होने का इंतज़ार करते हैं। हम कुंडी डंडे में डाल के कुंडी में ऐसे थोड़ा सा हमने ऐसे कूटना है, थोड़ा सा, ताकि 2-2 3-3 पीसीस हो जाएं। अब हम गुड़ को पगला लेते हैं। इसके लिए हमने फ्लेम लो ही रखना है। 2 टेबलस्पून जितना पानी डाल देंगे, 1 टेबलस्पून भी डाल सकते हैं। ऐसा ऐसा से हमने ऐसे हिलाते जाना है। गुड़ अपनी शेप ऐसे चेंज करना शुरू कर देगा। अब हम थोड़ी देर के लिए मीडियम लो पे रखेंगे। हमने हाई फ्लेम नहीं करना क्योंकि गुड़ बहुत जल्दी जल जाता है और फिर इसका टेस्ट भी कड़वा आ जाएगा। अब हमारे गुड़ की शेप बिल्कुल चेंज हो गई है, लिक्विड शेप में आ गया है। लेकिन हमने ऐसे ऐसा ऐसा से चम्मच हिलाते जाना है और फ्लेम लो पे रखना है। अब बबल से बनने शुरू हो गए हैं। चाहें तो आप चुटकी भर मीठा सोडा डाल सकते हैं, लेकिन गुड़ में ऑलरेडी डाला होता है। मैंने छोटे होते हुए ये रेयर में गुड़ बनते देखा है। अगर मीठा सोडा ना डाला हो तो उसका कलर डार्क ब्राउन होता है। ये सारा अमल हमने मीडियम लो पे ही करना है, हाई फ्लेम बिल्कुल नहीं करना। इसमें फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं, उनमें से एक ये है कि ये मैंने थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है और इसमें हम थोड़ा सा ऐसे ड्रॉप डाल देंगे। 2-3 सेकंड इसको ऐसे ही रहने देंगे, फिर निकाल के तो इसको ऐसे तोड़ के देखेंगे। अगर टूट गया आसानी से क्रंच होके ऐसे, तो इसका मतलब है कि ये रेडी है। तो इसमें पीनट डाल देंगे। अब ये पीनट हम इसमें डाल देते हैं और जल्दी से हमने इसको मिक्स करना है और गैस ऑफ कर देना है। अब हमने जल्दी से इसको इस पे डाल देना है।
चमचे की हेल्प से हमने जल्दी से करना है ताकि ठंडा ना हो जाए। अगर ठंडा हो गया तो फिर करना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे फैला देंगे और ऐसे किनारों से सीधा भी कर देंगे। ये गरम बहुत है। अब एक पेपर ऐसे बटर पेपर लगा के ऊपर से बेलने के साथ थोड़ा सा बेल देते हैं। बेलने की हेल्प से ऐसे बड़ा कर लेंगे, लेकिन ये हमें बहुत जल्दी करना होगा क्योंकि ये ठंडा होने पर जम जाएगा और सीधा नहीं हो सकेगा। अब हम जल्दी से कट कर लेते हैं। आप जो मर्ज़ी शेप दे सकते हैं और जितना साइज़ मर्ज़ी रख सकते हैं। ये हमने जल्दी जल्दी करना है। अब आधा घंटे के बाद हम दोबारा देखेंगे। अब 1 घंटा हो गया है, ठंडी हो गई है। हम निकाल के देख लेते हैं। ये आसानी से निकल जाएगी। देखें, पीछे वाली साइड भी बहुत अच्छी है और ये फ्रंट वाली भी कितनी क्रिस्पी है, नाइस है। ये सारे ऐसे निकलते जाएंगे आसानी से क्योंकि हमने बटर पेपर पर ऑयल ज़्यादा सारा लगाया हुआ था, इसलिए हमें निकालने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। और ये पीसीस तोड़ के देखते हैं, ऐसे नाइस एंड क्रिस्पी है। इस चीज़ से पता चलता है कि हमारी चिक्की जो है, पीनट चिक्की, ये बहुत ही खस्ता, नाइस और क्रंची है। हमने सिर्फ 10 मिनट में कितनी नाइस खस्ता पीनट चिक्की घर पे तैयार कर ली। ऐसे फॉइल में लपेट के या बटर पेपर में लपेट के काफ़ी दिनों के लिए हम ऐसे इसको सेव कर सकते हैं। काफ़ी दिन के लिए ऐसे एयर टाइट कंटेनर में रख के, फॉइल के बगैर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर फॉइल लगा के रखेंगे तो ज़्यादा क्रिस्पी रहेगी। उम्मीद है कि मेरी रेसिपी आपको पसंद आएगी। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।